दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों इग्नू की तरफ से जो लेटेस्ट न्यूज़ अभी निकल के सामने आ रही है, वो बहुत ही बड़ा चेंज है दोस्तों। यदि आपने टर्म एंड एग्जामिनेशन और थ्योरी एग्ज़ाम जो है आपका और असाइनमेंट जो है पास कर लिया है, क्लियर कर लिया है, अब बात आती है आपकी मार्कशीट के ऊपर। तो मार्कशीट के ऊपर किस प्रकार से आपकी जो परसेंटेज है, वो आपके सामने आएगी। तो उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों। ये जो परंपरा है सदियों से चली आई थी, करीब 2008 दिसंबर 2008 से लेकर के जून 2022 तक ये परंपरा थी कि जो राउंड ऑफ किया जाता था मार्क्स को, परसेंटेज को। तो चलिए दोस्तों, पहले जो नोटिस है वो देख लेते हैं। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इग्नू की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम जो है लेटेस्ट अपडेट्स जो है टाइम टू टाइम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नोटिफिकेशन क्या है वो। तो ये दोस्तों नोटिफिकेशन है जो इग्नू की तरफ से जारी किया गया था। 31 जनवरी 2023 को ये जो है मेमोरेंडम बना था, नोटिफिकेशन बना था। लेकिन इसको साइट पे जो अपलोड किया गया था वो 1 फरवरी 2023, यानी 1 फरवरी को 2023 में इसी महीने अपलोड किया गया था। तो जो आपका नोटिफिकेशन देखो बताता है दोस्तों, द एकेडमिक काउंसिल एट इट्स 79th मीटिंग हेल्ड ऑन 20 दिसंबर 2022 वाइड आइटम नंबर दिस। तो एकेडमिक काउंसिल की जो मीटिंग होती है दोस्तों, उसके अंदर ही जो फैसले जो हैं लिए जाते हैं बड़े बड़े, कि परीक्षा में क्या सुधार करना है और परीक्षार्थियों के लिए क्या सुविधा देनी है, क्या हटानी है। तो सारी जो भी बड़े डिसीजंस होते हैं एग्जाम्स से रिलेटेड, स्टूडेंट्स से रिलेटेड, एकेडमिक जो आपका जो स्कोर्स हैं उससे रिलेटेड, वो एकेडमिक काउंसिल ही लेती है। तो उसने 79th मीटिंग में अपना ये डिसीजन लिया है कि rounding off overall percentage in the statement of marks grade card with immediate effective from the term and examination December 2022. Further, the academic council also approved the grant of a special chance for improvement in case of rounding of the overall percentage. पहले क्या होता था दोस्तों, इग्नू जो अपना मार्कशीट जो बना के भेजता था, उसमें जो परसेंटेज है वो दोस्तों वो राउंड फिगर में करके भेजता था। फॉर एग्जांपल, यदि आपकी ओवरऑल परसेंटेज जो बन रही है वो 49.5 बन रही है या 49.5 प्लस जा रही है, तो आपको वो सीधा 50% जो है मार्क करके आपकी जो स्टेटमेंट है, मार्क्स की स्टेटमेंट है, उस पर भेजा करता था। लेकिन अब वो प्रथा खत्म हो रही है दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। और दूसरा, यदि आपके 59.5% है, यानी 59.5 से आपके ज़्यादा हैं, तो वो 60% किया जाता था, लेकिन वो भी अब नहीं किया जाएगा। तो उसी प्रकार से यदि आपके 54.5 है, तब भी आपका 55% राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। आपको 54.50 जो आपका एक्चुअल परसेंटेज है वही वहाँ पर शो किया जाएगा उसके ऊपर। क्योंकि आगे चल के दोस्तों, आप यदि आप गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरते हैं या प्राइवेट जॉब के भी फॉर्म भरते हैं, जहाँ पर परसेंटेज मांगी होती है, तो वहाँ पर आपको समस्या खड़ी होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ, तो एमए में आपको 55% मार्क्स की ज़रूरत होती है। तो यदि आपके 55% मार्क्स नहीं होंगे एमए में, तो आप यूजीसी नेट का जो परीक्षा है वो नहीं दे सकते। और भी जैसे टीचिंग के एग्जाम्स वगैरह हैं, तो उसमें भी कुछ परसेंटेज मांगी होती है। तो यदि आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज नहीं आता है, तो आप इसको फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है दोस्तों इग्नू की तरफ से। लेकिन इसके लिए एक मौका भी दिया है दोस्तों इग्नू ने। तो इग्नू ने जो बताया है, दिसंबर 2008 एंड जून 2022, मतलब ये जो परसेंटेज का जो राउंड ऑफ फिगर है, जो दिसंबर 2008 से जून 2022 तक के जो शिक्षार्थी थे, विद्यार्थी थे, उनके लिए ये लागू रहेगा। यानी जिन्होंने अपनी डिग्री जो है दिसंबर 2008 से लेकर के जून 2022 तक कंप्लीट कर ली है, तो उसके लिए 55.5 भी रहता है तो वो 55 माना जाएगा। सॉरी, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। यदि आपका परसेंटेज 49.5 रहता है, तो आपको राउंड ऑफ 50% ही असाइनमेंट्स, सॉरी, इसका मार्कशीट में जो है अपडेट करके भेजा जाएगा। और यदि आपका परसेंटेज जो है 59.5 रहता है, तो आपको 60% करके भेजा जाएगा। यदि आपने अपनी डिग्री, डिप्लोमा कोर्स वगैरह जो कंप्लीट किया है दिसंबर 2008 से लेकर के जून 2022 तक, तो आपको राउंड फिगर की सुविधा मिलेगी। लेकिन उसके बाद जो दूसरा जो कंडीशन है, आप देख सकते हैं दोस्तों, द एलिजिबल स्टूडेंट विल बी गिवन ओनली वन स्पेशल चांस फॉर इम्प्रूवमेंट। और एक ही बार उनको मौका मिलेगा कि वो इस चीज़ को जो स्कीम का लाभ उठा सकें। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, द स्टूडेंट हु वांट टू अवेल द स्पेशल स्कीम फॉर इम्प्रूवमेंट विल बी अलाउड टू अपीयर इन only the term and examination of any two courses of his or her studies subject to the condition that the course still exists। तो इग्नू ने तीसरे नंबर पॉइंट में दोस्तों आपको एक राहत की बात भी दी है, राहत भी दी है, कि उसने बोला है कि यदि आपकी परसेंटेज जो है आप थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने स्कोर में, मार्क्स में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कम से कम किसी दो कोर्स,
किसी 2 कोर्स के लिए आप रीअपियर हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी 2 कोर्स के लिए जो आपके कोर्स कोड के अंदर हैं, यदि वो एग्ज़िस्ट करते हैं अभी भी, तो उसके लिए आप अपीयर कर सकते हैं और अपने जो मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आपको आपको जो है टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा। आपको उन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम जो है दोबारा देना पड़ेगा। आपको असाइनमेंट्स जमा करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए दोस्तों। आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम जो है देना होगा, टर्म एंड एग्ज़ाम देना होगा। असाइनमेंट जमा करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, यदि आप मार्क्स इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। चौथे नंबर पे दोस्तों, द फीस फॉर द एग्ज़ामिनेशन विल बी 750 पर कोर्स। यदि आप 2 सब्जेक्ट जो आप चूज़ करते हैं जिसमें आपको अपीयर होना है मार्क्स इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आपको पर कोर्स आपको 750 रुपीज़ जो है पे करना होगा इग्नू को। 5वें नंबर पे है दोस्तों, द एलिजिबल स्टूडेंट हु अवेल दिस स्पेशल स्कीम फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्रूव देयर मार्क्स डिवीजन विल बी इश्यूड ए फ्रेश डिग्री, fresh grad card, statement of marks and provisional certificate for the current session and they are required to surrender to the university there। यानी अगर दोस्तों आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और इम्प्रूवमेंट आपकी आ गई है, आपकी जो डिज़ायर्ड है, जो आपने इच्छा की थी, जो आपने सोचा था कि इतनी परसेंटेज आपकी बन जाए, वो बन गई है, तो आपके लिए क्या होगा दोस्तों, आपका नया ग्रेड कार्ड अपडेट किया जाएगा, इशू किया जाएगा, नया प्रोविजनल सर्टिफिकेट और नई जो है इग्नू की मार्कशीट और नई डिग्री वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएगी। और जो पिछली जो आपको जो डिग्री, डिप्लोमा वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह जो मिले हैं, वो आपको सरेंडर करने होंगे इग्नू को। छठा नंबर पॉइंट है दोस्तों, देयर विल बी नो री एडमिशन फीस इफ़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन वैलिडिटी ऑफ द प्रोग्राम हैज़ ऑलरेडी एक्सपायर्ड। दूसरे नंबर पे दोस्तों इन्होंने बताया है कि यदि आपका जो ड्यूरेशन है प्रोग्राम का, फॉर एग्जांपल बीए का आपका 5 साल का या 6 साल का रहता है, एमए का आपका 4 साल का रहता है और 2 साल में कम से कम कंप्लीट करनी होती है, 4 साल में मैक्सिमम एमए कर सकते हैं। वहीं आप बीए आपको कम से कम 3 साल में करनी होती है, वहीं मैक्सिमम आप 6 साल में कर सकते हैं। तो यदि आपके 6 साल एक्सपायर हो गए हैं या 4 साल एक्सपायर हो गए हैं एमए वाले, तो उस केस में भी आप यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कोई री एडमिशन की कोई फीस नहीं देनी है आपको। ये भी राहत की बात है दोस्तों आपके लिए। 7वें नंबर पे है दोस्तों, द एप्लीकेशन टू अवेल दिस स्पेशल स्कीम फॉर इम्प्रूवमेंट विल बी सबमिटेड ऑनलाइन बाय द एलिजिबल स्टूडेंट फॉर इम्प्रूवमेंट अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ 750 पर कोर्स, मैक्सिमम 2 कोर्स रुपीज़ 1500। द ऑनलाइन पोर्टल फॉर दिस पर्पज विल बी ओपन शॉर्टली। मतलब इस प्रकार की सुविधा का प्राप्त करने के लिए छात्र जो इच्छुक हैं, तो उनके लिए जल्दी इग्नू की वेबसाइट के ऊपर ये पोर्टल खोल दिया जाएगा, जिससे वो अपने मार्क्स को है इम्प्रूव कर सकें, अपनी जो परसेंटेज है उसको इम्प्रूव कर सकें। 8वें नंबर पे दोस्तों पॉइंट है, द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू टेक एनी अदर डिसीजन इन दिस रिगार्ड एट सब्सिक्वेंट डेट। तो आप जो यूनिवर्सिटी है वो किसी भी समय आपकी जो डेट है पोर्टल की, वो घोषित कर सकती है, पोर्टल को एक्टिवेट कर सकती है अपने वेबसाइट के ऊपर। दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उनके उस पर इशू किया गया है। आप यहाँ पे जो आप रजिस्ट्रार हैं एसईडी के, आप देख सकते हैं स्टूडेंट इवोल्यूशन डिवीजन के डॉक्टर वी नेगी जी, उनके सिग्नेचर भी है यहाँ पर, डेट वाइज डेट भी है 31 जनवरी 2023 और 1 फरवरी 2023 को ये इग्नू की वेबसाइट पे जो है पब्लिश कर दिया गया था नोटिस। तो ये दोस्तों बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है इग्नू की तरफ से, और आप कहें तो एक बैड न्यूज़ ही है, क्योंकि अभी आपको जो है एग्ज़ाम दोबारा देना होगा इम्प्रूवमेंट के लिए, मार्क्स इम्प्रूवमेंट के लिए, अगर आप परसेंटेज इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी। तो एक मौका है ज़रूर है दोस्तों आपके पास, आप थोड़ा देख लीजिए। अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, और जैसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे ही इसका पोर्टल जो है मार्क्स इम्प्रूवमेंट का अपडेट होता है वेबसाइट के ऊपर, वैसे ही मैं आपको सूचना दूंगा इसकी वीडियो के थ्रू। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।